बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ, आज पराठे खाएं और साथ वज़न भी कंट्रोल करें। हमें अक्सर यही होता है कि हमने पराठे खाए तो हमारा वेट जो है वो बढ़ जाएगा। तो आज हम इस तरह के पराठे बनाएंगे जिनसे हमारा वेट जो है वो लूज़ होगा, कम होगा। तो उसके लिए हम सबसे पहले लौकी लेंगे, तकरीबन एक पीस मैंने लिया है, ये देखें। और इसको हमने कश कर लिया है, ये देखें, बहुत अच्छा सा मैंने इसको कश किया है। ये इतना सा पीस था, ये आधा किलो थी, एक मैंने ली है, तकरीबन एक पाव के बराबर होगी। इसको मैंने अच्छा सा कश कर लिया है, सारा धो के छील के और फिर कश किया है। और साथ जो देखें, ये 2 से 3 कप मैंने आटा लिया है। सर्दियों में पराठे बहुत ही मज़े के लगते हैं और दिल करता है हमारा खाने को, लेकिन हम वेट लॉस की वजह से फिर नहीं खा पाते। तो कि हमारा वेट ना बढ़ जाए, वज़न ना बढ़ जाए, हम मोटे ना हो जाएं। और बच्चों को अक्सर ऐसी सब्ज़ियां पसंद भी नहीं होती। तो ये देखें, ये 3 कप मैंने आटा लिया है और 1 कप जो है वो साथ मैदा लिया है मैंने। इसके साथ मसाले जाएंगे, तकरीबन 2 चम्मच नमक डाला है मैंने। और ये देखें, ये चिली फ्लेक्स हैं 1 चम्मच। मसाले जो हैं आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा रख सकते हैं। वो मैंने नॉर्मल एक जो है वो डाले हैं। धनिया पाउडर 2 चम्मच डाला है। ये सब्ज़ मिर्चें हैं, 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें थी कट की हुई। और साथ जो है वो सब्ज़ धनिया था थोड़ा सा कट किया हुआ, वो भी मैंने इसमें डाल दिया है। तकरीबन 2 चम्मच, 2 से 3 चम्मच जो सब्ज़ धनिया, आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और 2 से 3 ग्रीन चिली थी, वो बारीक काट के डाल दी हैं इसके अंदर। इनसे ज़रा टेस्ट अच्छा हो जाता है। 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर डाला है। ये गरम मसाला पूरा। ये 2 प्याज थे दरमियाने साइज़ के, इनको भी मैंने कश किया है, आप बारीक काट के भी डाल सकते हैं। ये सारी चीज़ें इनको पहले खुश्क मिक्स करेंगे। ये देखें, ये बीच में जो है हमने लौकी भी डाल ली है। इन सब चीज़ों को पहले खुश्क मिक्स करेंगे। ये बहुत सारे उन लोगों के लिए जो अपने वेट की वजह से या बीपी या कोलेस्ट्रॉल की वजह से फिर इस तरह की चीज़ें नहीं खा पाते, या शुगर की वजह से, तो उन लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त पराठा है। और बच्चों के लिए भी, स्पेशली बच्चे इस तरह की सब्ज़ियाँ नहीं खाते, तो उनके लिए भी ये एक बड़ी ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है। और साथ देखें, मैंने उनको पहले खुश्क मिक्स किया है। लौकी में और प्याज़ों में पानी था, वो आटे में चला गया है। और तकरीबन मुझे ये जिससे मेजरमेंट की है, ये एक प्लास्टिक का कप, ये तक यही 1 कप जो है ये लगा है आटा गूंदने में। ऊपर 1-2 चम्मच अगर लगाएं तो और बात है। आटे को हमने खुश्क रखना है थोड़ा सा, मतलब इसको लिक्विड बहुत नहीं करना, ढीला नहीं करना, ये थोड़ा सख्त सख्त होगा। इस तरह से हम इसको गूंद के तो इसको 3-4 मुक्कियाँ लगाएंगे अच्छी सी, ताकि आटा हमारा जो है वो बहुत अच्छा सा गुंज जाए। इसी दौरान अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। तकरीबन 10 से 15 मिनट मैंने रेस्ट दिया है आटे को, और उसके बाद मैंने रोटी बनाई है। इसी तरह सिंपल पेड़ा लेके उसकी रोटियां जो हैं वो बना लेनी है हमने। ये देखें, अगर आपने ऑयल लगाना है, घी लगाना है, जो भी लगाना है उस पर लगा लें। और अगर खुश्क रखते हैं तो खुश्क भी रख सकते हैं। ये इस तरह से, ये देखें, बेल के रोटी जो है इसको डालेंगे। 2-3 जो है रोटियां मैंने खुश्क रखी हैं, ये ऐसे खुश्क पेड़ा मैंने बनाया है, ये देखें। और फिर इसको बेल लिया है ऐसे, और ये इस तरह से इसको फिर डाला मैंने। 6-7 पराठे जो हैं वो इसी तरह से बनाए हैं। कुछ पराठे और कुछ खुश्क रोटी जो है मैंने बनाई है। और इसके साथ ही ये देखें, साथ में इसके वो खट्टी मीठी चटनी भी बना रही हूँ। ये थोड़ा सा मैंने गुड़ लिया है, तकरीबन पाव होगा या उससे थोड़ा कम होगा, 5-6 दाने गुड़ के। इनको इसी तरह से मैंने बीच में से काटा नहीं है, इसी तरह डाल के इसमें थोड़ा पानी ऐड करूँगी, 1 से 1.5 कप। ये 1 से 1.5 कप पानी इसमें मैंने ऐड कर दिया है। यहाँ पे आपको लगे पानी थोड़ा है तो आप पानी ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। मैंने फिर तकरीबन आधा 1 कप और भी ऐड किया है। और इसी में ये थोड़ी सी इमली है, ये जो स्टील का चम्मच है, डोंगे का चम्मच होता है, ये तकरीबन ये 2 चम्मच मैंने डाले थे। और 2 चम्मच जो है वो आलू बुखारा मैंने इसमें डाल दिया है। आलू बुखारा ये बहुत वो इस तरह का नहीं है ड्राई, ये जो फ्रेश मिलता है आलू बुखारा है, ये वो उसी तरह का है, खुश्की है। तो ये मैंने डाले हैं। और बीच में फिर 1 कप पानी और मैंने मिक्स किया था। आधा तकरीबन 1 टीस्पून जो है वो सौंफ डाले हैं। और 2 से 3 सब्ज़ इलायची जो हैं वो मैंने डाल दी हैं।
तोड़ के इनको डाल दिया है। और अब इनको अच्छा सा मिक्स करेंगे और ढक के पकाना है इनको थोड़ी देर, ताकि गुड़ वगैरह जो है वो मिक्स हो जाए। ये इससे फिर मैंने ढक्कन उतारा है। ये थोड़ा सा नमक, आधी से भी कम टीस्पून, और रेड चिली फ्लेक्स जो है वो तकरीबन 1 चम्मच, और काली मिर्च डाली है मैंने तकरीबन आधा चम्मच। इन सब चीज़ों को हम अच्छा सा मिक्स करेंगे। और मैंने इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं किया, थिक नहीं किया। अगर आप ज़्यादा मिकदार में इमली आलू बुखारे की चटनी बना रहे हैं तो फिर आपने इसको थोड़ा सा और गाढ़ा कर लेना है। मैंने ये एक सॉस बनाई थी पराठों के साथ खाने के लिए, और वैसे तो इसको मैंने थोड़ा पतला ही रखा है। ये देखें, ये पतला ही रखा है ताकि ये इस्तेमाल हो सके। तो ये हमारी तो एक दिन में ही ये ख़त्म हो गई थी, बच्चों को इतनी पसंद आई। तो फिर इंशाल्लाह जब ज़्यादा बनाऊंगी तो फिर इसकी वीडियो डालूंगी। इसी दौरान अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।